जहां एक लड़का आदित्य और एक लड़की सिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार गहरी दोस्ती से शुरू हुआ था और फिर यह एक अधूरी मोहब्बत में बदल गया। आदित्य और सिया का प्रेम सच्चा था, लेकिन सिया के घर वालों ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। आदित्य से मिलने के बाद सिया का जीवन बदलने लगा। उसे रातों को अजीब सब सपने आने लगे, जैसे कोई अजनबी उसे देख रहा हो, और कभी कभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन सिया अचानक गायब हो गई। आदित्य परेशान था। वह हर जगह उसे ढूंढता रहा, लेकिन कोई भी उसका पता नहीं लगा सका। एक दिन जब आदित्य गांव के पुराने मंदिर में अकेला बैठा था, उसे सिया की आत्मा की आवाज सुनाई दी। सिया ने उससे कहा, तुमसे प्यार करने का अफसोस मुझे कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारे बीच जो अधूरी मोहब्बत रह गई, वही मेरी आत्मा को शांति नहीं लेने देती। आदित्य ने उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बताया कि वह कभी भी उसे नहीं भूल सकता। लेकिन सिया की आत्मा ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम मेरी आत्मा को शांति देना चाहते हो तो तुम्हें मेरे अधूरे सपने को पूरा करना होगा। आदित्य को समझ में आ गया कि सिया की आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक वह उसके अधूरे प्रेम को पूरी तरह से निभा नहीं लेता। आदित्य ने यह वादा किया कि वह सिया के बिना पूरी जिंदगी नहीं जी पाएगा। उसने सिया की आत्मा को अपने दिल की गहराई से महसूस किया और उसके बाद वह सब कुछ छोड़कर गांव से बाहर चला गया। वह जानता था कि उसे सिया के अधूरे प्रेम को ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, ताकि सिया की आत्मा को शांति मिल सके। इस तरह अधूरी मोहब्बत एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसमें प्रेम और डर दोनों का सम्मिलन है, और यह दर्शाता है कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, चाहे वह इस दुनिया से हो या किसी और दुनिया से। आदित्य ने सिया की आत्मा के संदेश को दिल से समझा और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। गांव छोड़कर वह शहर की ओर चल पड़ा, ताकि वह सिया के अधूरे प्रेम को पूरा कर सके। वह जानता था कि सिया की आत्मा अब भी उसे कहीं न कहीं महसूस करती है, लेकिन वह उसे शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक वह अपने वादे को पूरा नहीं करता। शहर पहुंचने के बाद आदित्य ने सबसे पहले सिया के पुराने घर का पता लगाया, जो अब वीरान और खंडहर में बदल चुका था। उस जगह पर जाकर उसने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। यह वही स्थान था जहां सिया ने आखिरी बार उसे अपने दिल की बातें बताई थी। वह धीरे धीरे उस पुराने घर के भीतर गया। अंधेरे में सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक कमरे के कोने से एक साया प्रकट हुआ। आदित्य ने घबराकर अपनी आंखें बंद की, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो सिया की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में दर्द और अधूरी मोहब्बत का एक गहरा एहसास था। सिया की आत्मा ने कहा, आदित्य, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम सच में मेरे अधूरे प्रेम को पूरा करना चाहते हो? आदित्य ने नजरें उठाकर कहा, सिया, तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे प्रेम को पूरी तरह से महसूस करना चाहता हूं। अब जब तुम चली गई हो, तो मैं तुम्हारे अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हूं। सिया की आत्मा थोड़ी चौंकी और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुमने जो कहा वह दिल को छूने वाला है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि अधूरी मोहब्बत के साथ जीना एक कीमत पर आता है। यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं, बल्कि एक परीक्षा भी है। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। सिया की आत्मा ने धीरे से अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई और उसी क्षण एक तेज रोशनी कमरे को भरने लगी। आदित्य को लगा जैसे वह किसी और दुनिया में प्रवेश कर चुका है। उसे महसूस हुआ कि वह अब सिया के प्रेम में पूरी तरह से समाहित हो चुका है। रोशनी के बीच सिया की आत्मा ने कहा, तुम्हारे साथ मुझे अब शांति मिल रही है। तुमने अपना प्यार साबित किया है। अब तुम दोनों के रास्ते हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, लेकिन याद रखना, प्रेम कभी खत्म नहीं होता। यह सदियों तक चलता है, किसी न किसी रूप में। यह कहकर सिया की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और आदित्य को लगा जैसे एक भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। अब वह जानता था कि सिया की आत्मा को शांति मिल गई थी और वह भी अपने दिल के भीतर उसकी यादों को संजोते हुए अपना जीवन जीने के लिए तैयार था। सिया की अधूरी मोहब्बत अब पूरी हो चुकी थी और आदित्य की आत्मा में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव हो रहा था। उसने सिया को हमेशा के लिए अपने दिल में बसाने का निर्णय लिया और उसकी यादों के साथ आगे बढ़ने की राह पर चल पड़ा। लेकिन क्या सच में सिया की आत्मा को शांति मिल गई थी, या कुछ और था जो अभी तक अनजाना था? यह एक सवाल था
जिसका जवाब समय के साथ धीरे धीरे सामने आने वाला था। आदित्य ने सिया की आत्मा को शांति दिलवाने का जो वादा किया था वह पूरा कर दिया, लेकिन उसके मन में एक खटका था। क्या सच में सिया की आत्मा को शांति मिल गई थी? उस रात के बाद आदित्य ने महसूस किया कि कुछ अजीब सा हो रहा था। सिया की यादें अब भी उसकी सोच में गहराई से बैठी थीं और हर रात उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक दिन आदित्य को एक पुरानी किताब मिली जो सिया के परिवार के घर में पड़ी हुई थी। किताब में एक अजीब सा संदर्भ था। अधूरी मोहब्बत की आत्मा कभी शांति नहीं पाती जब तक उसका प्रेमी या प्रेमिका उसके अधूरे प्रेम को न जी ले। आदित्य को यह पढ़कर और भी चिंता हुई, क्योंकि सिया की आत्मा ने तो उसे शांति मिलने की बात कही थी, लेकिन यह किताब कुछ और ही कहानी कह रही थी। आदित्य ने यह सोचते हुए कहीं कुछ और रह तो नहीं गया, फिर से उस पुराने घर का रुख किया जहां सिया की आत्मा ने उससे आखिरी बार बातें की थीं। वह जानता था कि उसे सिया की आत्मा की सच्चाई का पता लगाना होगा। इस बार जब वह वहां पहुंचा तो उसके मन में एक अजीब सा डर था, लेकिन वह अपने कदमों को रोक नहीं सका। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वह अंदर गया और जैसे ही वह सिया के कमरे में पहुंचा, अचानक कमरे की बत्तियां फुल्की और जलने लगीं। आदित्य ने देखा कि कमरे के बीचों बीच सिया की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति नहीं बल्कि गहरी उदासी और पीड़ा थी। आदित्य, सिया की आवाज गूंज उठी, तुमने मेरे अधूरे प्रेम को पूरा किया, लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि मैं नहीं जा सकती। मेरा प्रेम अधूरा रह गया था और उसकी कीमत अब हम दोनों को चुकानी होगी। आदित्य घबराया, लेकिन तुम तो कह चुकी थी कि तुम्हें शांति मिल गई थी। क्या यह सब झूठ था? सिया की आत्मा ने धीरे से सिर झुकाया और बोली, यह सच है कि मैंने तुम्हारे प्रेम को महसूस किया और तुम्हें वादा किया था कि शांति मिलेगी, लेकिन वह शांति अधूरी थी। मेरा प्रेम तुम्हारे बिना पूरी तरह से शांत नहीं हो सकता था। तुमने जो किया वह मुझे असल में जीने की राह दिखाता है, लेकिन मेरी आत्मा को उस प्रेम के साथ जीने की जरूरत है जिसे हम दोनों ने कभी एक साथ जिया था। आदित्य को समझ में आ गया कि सिया की आत्मा अब तक अपनी प्रेम कहानी को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई थी। उसे अब यह एहसास हुआ कि सिया को शांति देने का असली तरीका यही था कि वह फिर से सिया के प्रेम में डूबे और इस अधूरी कहानी को पूरा करे। आदित्य ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अब सिया की आत्मा को पूरी तरह से समझेगा और इस बार वह उस प्रेम को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से जीकर उसकी आत्मा को शांति देगा। उसने सिया से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं सिया। मैं अब जानता हूं कि तुम्हारा प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता और मैं इसे पूरी तरह से अपना बनाऊंगा। सिया की आत्मा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। अब तुम समझ गए हो आदित्य, अब हम दोनों का प्रेम एक हो चुका है। फिर अचानक कमरे में एक हल्की सी रोशनी भर गई और सिया की आत्मा गायब हो गई। आदित्य को अब महसूस हुआ कि सिया को शांति मिल गई है और वह अपनी यात्रा पूरी कर चुकी है। आदित्य ने अपने दिल में सिया को हमेशा के लिए बसा लिया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। अब वह जानता था कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह एक ऊर्जा की तरह होता है जो एक रूप से दूसरे रूप में हमेशा कायम रहता है। लेकिन क्या आदित्य पूरी तरह से अपने जीवन को शांति से जी पाएगा? यह एक सवाल था जिसका जवाब आने वाला समय ही देगा। आदित्य ने सिया की आत्मा को शांति दिलवाने के बाद महसूस किया कि अब उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अपने दिल में सिया को हमेशा के लिए समेटकर उसे अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते गए, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब सा हो रहा है। वह रातों को अपने सपनों में सिया को बार बार देखता था। उसके मन में एक सवाल उभरता था, क्या सच में सिया की आत्मा को शांति मिल गई है या फिर यह कुछ और है? आदित्य का दिल अब भी सिया के प्रेम में बसा हुआ था, लेकिन उसकी चेतना में कुछ रहस्यमय चीजें हो रही थीं। एक रात जब अपने कमरे में सो रहा था, उसे अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसके नाम पुकारा हो। उसने आंखें खोली और देखा कि कमरे में हल्की सी धुंध फैली हुई थी। वह डरा हुआ, घबराया हुआ खड़ा हो गया और देखा कि उसकी आंखों के सामने सिया की आकृति फिर से प्रकट हो रही थी, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा धुंधली और स्पष्ट थी। आदित्य, सिया की आवाज उसकी कानों में गूंजने लगी, मैं वापस आ गई हूं, लेकिन इस बार कुछ और है जो तुम्हें समझना होगा। आदित्य ने सिहरते हुए पूछा, सिया क्या हुआ?
क्या तुम फिर से वापस आ गई हो? सिया की आत्मा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और बोली, तुमने मेरे लिए जो किया वह बिल्कुल सही था, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत का दूसरा पक्ष भी है। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती जब तक तुम पूरी तरह से समझ नहीं पाते कि अधूरी मोहब्बत के रास्ते पर एक और शर्त छुपी होती है। आदित्य और भी उलझन में पड़ गया। कौन सी शर्त? सिया की आत्मा ने उसकी ओर देखा और कहा, यह अधूरी मोहब्बत केवल एक पहलू था। असली परीक्षा तब होगी जब तुम किसी और से सच्चा प्रेम करोगे। क्या तुम मुझे इस नई मोहब्बत के रास्ते में भूल पाओगे? क्या तुम उस प्रेम को भी पूरी तरह अपना सकोगे? आदित्य को यह सुनकर गहरी चुप लगी। उसके दिल में सिया का प्यार तो था, लेकिन उसने अब तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि क्या वह किसी और से प्रेम कर सकता है। क्या वह उस नए प्रेम को सिया के बिना महसूस कर पाएगा? क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? सिया की आवाज में अब एक दुख था। क्या तुम मुझे फिर से छोड़ पाओगे और उस नए रिश्ते को पूरी तरह से अपना सकोगे? आदित्य की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे यह एहसास हुआ कि वह सिया के बिना कभी नहीं जी सकता था, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपनाना होगा। आदित्य ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता सिया, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। तुम्हारा प्रेम हमेशा मेरे दिल में रहेगा, लेकिन मैं किसी और से भी प्यार करने का अधिकार चाहता हूं। सिया की आत्मा हल्की सी मुस्कुराई और बोली, तुमने सही किया आदित्य। अब मेरी आत्मा को पूरी शांति मिल गई है। तुम्हारी मोहब्बत अब दोनों रूपों में पूरी हो चुकी है। तुम मेरे प्यार में खोकर किसी और से प्रेम कर सकते हो। यही अधूरी मोहब्बत का अंत था। यह कहते हुए सिया की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे में हल्का सा उजाला फैल गया और आदित्य ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ में आ गया था कि अधूरी मोहब्बत केवल एक अनुभव था, जो उसे उस नए प्रेम को महसूस करने का अवसर दे रहा था, जिसे वह एक दिन अपना पाएगा। आदित्य ने सिया के प्रेम को हमेशा के लिए अपने दिल में समेट लिया और अब वह अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए तैयार था। उसके भीतर शांति थी और वह जानता था कि अब वह सिया के बिना भी अपने जीवन को जीने का हक रखता था। लेकिन क्या आदित्य उस नए प्रेम को पूरी तरह से अपना पाएगा? यह सवाल अभी उसका पीछा कर रहा था। उसकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी और उस मोड़ के साथ एक नई कहानी भी शुरू होने वाली थी।